हेलो स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे डायग्राम में, ये जो हमारा टी सेक्शन है ये असममित है। ये वाला जो पोर्शन है इसका ये 30 mm है, इधर वाला जो पोर्शन है इसका ये 20 mm है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, असममित टी सेक्शन। इससे पहले हमने जो पहले क्वेश्चन करा था टी सेक्शन का वो था सममित। दोनों तरफ जो डिस्टेंस थी ये वाली और ये वाली दोनों बराबर थी, लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट वाली जो एज है हमारी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक्स बार और वाई बार फॉर्मूले की सहायता से निकालना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, इसमें हम अक्ष को डिनोट करते हैं, जिस अक्ष के सापेक्ष हमें दूरियां निकालनी है। तो हम सबसे पहले जो हमारा बॉडी दिया है यहाँ पर, या फिर जो भी हमें सेक्शन दिया है उसकी बॉटम एज से हम एक्स अक्ष खींचेंगे। उसके बाद हमारा क्या काम होगा, जो हमारी लेफ्ट एज है उस लेफ्ट एज से बाई अक्ष खींचेंगे। यह बाई अक्ष हो गई और ये एक्स अक्ष हो गई। एक्स अक्ष और बाई अक्ष खींचने के बाद जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा उसे हम कह देंगे ओ पॉइंट। ठीक है, जहां ये दोनों अक्ष काट रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें टी सेक्शन दिख रहा है इससे हमें दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम पता है आयताकार के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हैं। तो दो आयताकार सेक्शन में डिवाइड कर लिया हमने इसे। एक सेक्शन ये हो जाए हमारा और दूसरा ये वाला जो बचा है। तो दो सेक्शन होगा इसमें। अब दोनों सेक्शन का हमें क्या निकालना है, पहले अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो हम सेक्शन 1 की अगर देखें, सेक्शन 1 हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो सेक्शन 1 के लिए हम देखें तो ये हमारी चौड़ाई कितनी है 20 mm और ये हाइट कितनी है इसकी 60 mm। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आयताकार के लिए क्या होता है, मिड में होता है, जस्ट मिड में। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये टोटल डिस्टेंस अगर 60 है तो कहाँ पर होगा, नीचे से इस वाली एज से। मतलब टोटल डिस्टेंस हमारी इसकी ये वाली हाइट जो 60, तो यहां से यहां तक की दूरी 30 होगी। ये हो गई 30। ये 30 mm हो गई। अब यहां पे हम बात करें ये टोटल कितना है 20, तो यहां से ये कितनी दूरी होगी, जो टोटल ये 20 है तो ये 10 mm होगी। ठीक है, ये 10 हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा सेक्शन हमारा ये, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा G2। जो G2 हमारा ये टोटल डिस्टेंस 70 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा 35 पर। और ये हमारी कितनी है, ये 20 है। ठीक है, ये 20 है चौड़ाई, तो ये कितनी दूरी होगी 10। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। सबसे पहले देखो हमने दो सेक्शन है तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। इसी तरह से वाई बार a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ पर आप सबका मान निकाल लेंगे हम। सबसे पहले a1 और a2 निकाल लेते हैं। ये सेक्शन 1 है हमारा, इसका एरिया कितना होगा इस सेक्शन 1 का, ये इसकी हाइट कितनी है 60 और ये कितना है 20, तो 20 इंटू 60 होगा। इसका एरिया हो गया 20 इंटू 60, 1200 mm²। इस तरह से E2 कितना होगा, ये 70 है और ये 20, 1400 mm²। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, x1 x2 y1 y2। तो देखिए यहाँ पर x1 और x2 निकालना है आपको। तो x1 हम देखें तो x1 क्या होता है, x1 होता है बाई अक्ष तथा G1 के मध्य की लंबवत दूरी। तो x1 निकालना तो बाई अक्ष देखोगे, तो बाई अक्ष कौन सी है, बाई अक्ष ये है, ये बाई अक्ष है और G1 यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी हमें निकालनी है। अगर हम बात करें लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, टोटल ये दूरी होगी हमारी, ये दूरी क्या कहलाएगी x1। अब देखो ये कितना होगा, यहां से यहां तक हमें कितना दिया 30, ये दिया है हमें 30 और ये कितना है, ये निकाल चुके हैं 10।
तो x1 का मान कितना हो जाएगा 30 प्लस 10। ठीक है, 30 प्लस 10 हो जाएगा, ये 30 और ये 10। x1 का मान आ गया 40। x2 का मान निकालते हैं। x2 क्या होगा, बाई एक्स तथा g2 के बीच की दूरी। बाई एक्स कहाँ है, यहाँ पर, और g2 कहाँ है, यहाँ पर। इन दोनों की मध्य की दूरी कितनी है 35। और y1 y2 निकालते हैं। y1 क्या होगा, x अक्ष तथा g1 के मध्य की दूरी। x अक्ष ही है और g1 यहाँ पर है। g1 तथा x अक्ष के मध्य की दूरी क्या होगी, ये होगी, और ये कितनी है 30 mm। तो y1 हो गया 30 mm। इस तरह से y2 कितना होगा, y2 हमारा होगा x अक्ष तथा g2 के मध्य की दूरी। x अक्ष यहाँ पर है, x अक्ष यहाँ पर है और g2 यहाँ पर है। इन दोनों की मध्य की दूरी जो होगी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से g2 तथा इस x अक्ष के मध्य की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस देखनी है हमें, ये टोटल। तो ये टोटल हमारी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये है 60, ये 60 है और ये कितनी है 10। तो 60 प्लस 10 कितना हो गया, ये हो गया 70 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a1 का मान निकाल लिया, a2 का मान निकाल लिया, x1 का मान निकाल लिया, x2 का मान निकाल लिया, y1 y2 सारे मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन्हें फॉर्मूले में पुट करना है, तो x बार और y बार का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब इन्हें आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x बार का आपका मान आएगा 37.30। इसी तरह से y बार के फॉर्मूले में पुट करोगे a1 a2 और y1 y2 के मान, तो आपका y बार आ जाएगा 51.53 mm। ठीक है, तो ये x बार और y बार के मान आ जाएंगे आपके। तो इससे आपको बदल जाएगा जो पूरी बॉडी है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन क्या होगी। इसे इस तरह से ले सकते हो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके लिए x बार और y बार के मान क्या होंगे, g 37.3 51.53। इसे अगर हम डायग्राम में डिनोट करें तो डायग्राम में कहाँ होगा, ये x बार का मान 50, वो x बार का मान है 37.30। तो देखो x बार का मान 37.30। तो अगर हम बात करें ये 30 है और ये डिस्टेंस 10 है, तो इसके तो अंदर ही होगा x बार का मान। x बार का मान 37 कुछ है, तो यहाँ पर करीबन होगा। ठीक है, करीबन यहाँ पर, क्योंकि मिड वाले लोग तो हो जाएगा ये 35, तो 37 करीबन यहाँ पर होगा। तो ये आप 37 ही हो गया, x बार का मान ही हो गया 37.3। तो ये x बार का मान होगा। इस तरह से y बार का मान कितना है, y बार का मान आया है 51.53। तो 51.53 कहाँ पर होगा, ये टोटल 60 है, ये जो टोटल 60 है तो 51.53 करीबन यहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर। तो पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कैपिटल जी, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इस अगर डायग्राम में आप डिनोट करना चाहें तो डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, y बार ये आ गया, x बार ये आ गया।